एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं। रेडी होकर मैं जा रही थी मार्केट में ना मेरे को कुछ सामान लेना था, दैट्स वाई हम लोग मार्केट निकल गए थे। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। ऐसे मतलब मार्केट दिखाना, मार्केट में जाना बहुत कम मेरा ऐसा हो पाता है। और विहान अभी स्कूल में था तो इस वजह से विहान को नहीं लेकर गए थे। विहान का भी हमको लेना था सामान, लेकिन विहान को हम बाद में लेके जाएंगे। क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके साथ सामान देखना। एक तो तक्ष भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो बाहर का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी, फिर हम पहुंच गए थे। मेरे को लेनी थी सैंडल्स अपने लिए, तो सैंडल्स के मतलब उसमें शॉप में हम लोग गए थे। पहले मेरे हस्बैंड ने देखा। हस्बैंड तो मतलब कोई भी चीज़ चूज़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं। कुछ ऑप्शन देखे, 2-3 ऑप्शन देखे, उसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बस उनका तो इतना जल्दी होता है। और फिर मुझे डांटते हैं कि मतलब तुम्हें कितने ऑप्शंस चाहिए होते हैं, देख रहे हो आप कितने सारे चप्पल पड़े हैं। एक्चुअल में क्या है, मेरा मन था 2 तरह की स्लीपर्स लेने का, बट ताकि एक मैं हील में ले लूँ और एक मैं फ्लैट में ले लूँ। तो ये यहाँ पर ये गोल्डन वाले पड़े हुए हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा हील था उसमें। ज़्यादा हील में मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, फिर मैंने फ्लैट ही लिया था। दिखाऊंगी आपको अभी बाद में। फिर हमको जाना था दूसरी शॉप में, तो दूसरी शॉप में हम गए थे। तो वहाँ के फिर मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉग बना नहीं पाई, घर पे आके आप हेलो सभी से एवरीवन, मिलती वेलकम हूँ। टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा था, मैं मार्केट गई थी। मेन रीज़न क्या था, मुझे मेरे पैर को डॉक्टर को दिखाना था, बट डॉक्टर नहीं बैठे थे। लेकिन हम लोग बिल्कुल उन टाइम में ही गए थे जो उनका टाइम है। हो सकता है कुछ अर्जेंट रीज़न रहा हो जिसकी वजह से डॉक्टर नहीं बैठे हुए थे। और ना मुझे एक और अपने में मतलब प्रॉब्लम हो रही है। मुझे मतलब जैसे होता है ना, हम सडनली चौंक जाते हैं या डर जाते हैं, तो जैसे हमारे धक धक होने लगता है ना, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है। 3 दिन हो गए लगातार, डेली मतलब रात में भी वो एकदम से धुक धुक ज़ोर ज़ोर से होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं डर जाती हूँ या कुछ भी है, तो वो मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैं वो भी डॉक्टर को दिखा लूँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट डॉक्टर बैठे ही नहीं थे, तो इस वजह से दिखाना नहीं हो पाया। मे बी अब देखेंगे कल या परसों में, जब भी वो डॉक्टर मतलब बैठे होंगे तब मैं दिखाऊंगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब और जो डॉक्टर्स हैं ना, वो ज़्यादातर सिटी की तरफ उधर है। इधर साइड में ना, इधर छोटे छोटे ऐसे ही क्लिनिक टाइप है। और यहाँ पर एक गायनी बैठती है, तो गायनी को दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा अपने लिए वरीड थी। मैं मंडे से अपना वेट लॉस चैलेंज भी स्टार्ट करने वाली थी, बहुत एक्साइटेड थी। मुझे तो बस मैंने वो 75 हार्ट चैलेंज छोड़ा था, उसके बाद मेरा मन हो रहा था कि मैं नेक्स्ट जैसे ही ले लूँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिकवर तो क्या, मतलब थोड़ा सा अपने लिए काम डाउन होने का टाइम दिया। वैसे तो मैं ऐसा कुछ खास वो चैलेंज कर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, ताकि जब मैं कम बैक करूँ, जब मैं अपना नया चैलेंज लूँ, तो उस टाइम में मैं बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मेरे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। वो चीज़ें हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आज मैं थोड़ा मार्केट गई थी, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी। मैं लास्ट टाइम मार्केट गई थी तभी मैंने आप सभी को दिखाया नहीं था मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा चलो छोटा-सा हॉल टाइप भी हो जाएगा, थोड़ा-सा आप सभी से गपशप भी हो जाएगी। लास्ट ब्लॉग जो गया था, जिसमें मैंने आप सभी से शेयर किया था, जो लैंडलॉर्ड वाला जो किस्सा हुआ था, तो उसमें एक उसके बाद मैंने एक ब्लॉग और बनाया था, वो ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया। पता नहीं, मैं ना मेरा बहुत ज़्यादा स्पेस घिर गया था, तो मैं वीडियो डिलीट कर रही थी पुराने-पुराने जो थे। सो उसमें क्या हुआ, मेरा जो नया ब्लॉग का कंटेंट था वो भी मतलब 70% डिलीट हो गया, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने वो ब्लॉग ही नहीं अपलोड किया। फिर 2-3 क्लिप थी, वो मैंने डिलीट कर दी। एक क्लिप मैंने अभी बचा के रखी है उस ब्लॉग की, तो वो मैं आप सभी को डालूँगी। वो बहुत क्यूट क्लिप है। वो उसमें क्या है, मतलब मैं और तक्ष मतलब कैरम खेल रहे हैं। लास्ट टाइम जब गए थे तो वो कैरम भी लेकर आए थे, तो वो कैरम खेल रहा था। वो चीज़ एक मतलब बहुत प्यारा मोमेंट मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कितनी शांति से बैठ के फर्स्ट टाइम ऐसे कैरम खेल रहा था। तो वो चीज़ मैंने मिस नहीं, मतलब मैं ब्लॉग में वो इंक्लूड करना चाहती थी। तो वो मैंने स्टार्टिंग में लगाई होगी या मैं एंड में लगा दूँगी। वो क्लिप ऐसे है, तो वो आप देखिएगा ज़रूर, कितने क्यूटली वो मेरे साथ खेल रहा था।
सो ये सब चीज़ें हुई थी। और दूसरा क्या कहते हैं, मैंने उस ब्लॉग में एक चीज़ इस चीज़ पर बात थोड़ा-सा किया था। मतलब एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि हस्बैंड्स तो होते ही ऐसे हैं। मतलब बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने बोला था कि हाँ, हस्बैंड तो ऐसे ही हैं, जो लेडीज़ होती है घर में, उसको ही ये सब देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। मेरे केस में क्या है, मैं ही स्टेप बैक ले लेती हूँ शिफ्ट करने के उससे। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत पीस वाला माहौल रहता है और इतने ज़्यादा मतलब कोई झिक-झिक, पिक-पिक नहीं है। तो वो लैंडलॉर्ड से जो लड़ाई होती है, फिर हम लोग उसमें ये सोचकर थोड़ा रुक जाते हैं। थोड़ा तो देखो, आप फाइनेंशियली भी टूटते हो, क्योंकि आप जाओगे तो कुछ-कुछ चीज़ें जैसे कर्टन्स वाले जो वो लट्टू होते हैं, वो टूट गए हैं, उसका भी होगा। फिर ये पेंसिल वगैरह थोड़ा चलाया है तो उसका कट करेंगे, तो वो डिपॉज़िट में से 50% तो ऐसे ही कट जाता है। फिर उसके बाद में अब मेरा तो इतना है नहीं कि मैं सब कुछ पैक करके और फिर खुद से ले जाएँ, वो चीज़ भी नहीं है। अभी मूवर्स एंड पैकर्स करना ही पड़ेगा। तो उसका खर्चा प्लस क्या कहते हैं, जो नया आप घर देखोगे उसमें आपको एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा, दूसरा आपको क्या कहते हैं वो डिपॉज़िट देना पड़ेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ही घर नहीं मिलते हैं, ब्रोकर के थ्रू ही मिलते हैं। और वो सब है। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, उसी टाइम में हमको बोला गया था ये चीज़ कि लैंडलॉर्ड बहुत चिक-चिक पिक-पिक करते हैं। तो हमारा ये था कि हमको क्या ही लेना देना, मतलब चिक-चिक पिक-पिक करते हैं। मेरे को तो वैसे भी मैं अंदर ही अंदर रहती हूँ, कोई ज़्यादा बाहर इतना जाती-आती नहीं हूँ। ख़ासकर जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, उनका मतलब आस-पास में किसी से भी ऐसा दोस्ती वगैरह है नहीं। ज़्यादातर लोगों से लड़ाई ही हो रखी है। मैंने कहा आपको क्या है, आपको मैं तो वैसे भी अपने-अपने में रहने वालों में से हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पे हमने ये घर लिया था और फिर अभी ये 5 साल होने वाले हैं। चेंज करने का कई बार मन में आया, तो वही चीज़ एक मन में सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना मन का, तो उसमें ये आता है ना कि अरे यार बुज़ुर्ग हैं और आंटी की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो उससे हम जो उनको पेमेंट करते हैं, उससे उनका घर परिवार चल जाता है। हालाँकि मेरे ऐसा उनके ऊपर शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक मन में हमारे ये चीज़ आती है। सो ये सब रीज़न होते हैं, तो मैं ही स्टेप बैक ले लेती हूँ और कुछ नहीं है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि हम चेंज करेंगे इस घर को, क्योंकि बहुत मतलब हो गया। जब बच्चे को बोला तो मतलब बहुत हो गया, अब नहीं। तो वो चीज़ मैंने भी अभी सोचा है, देखते हैं कब तक हो पाता है, कैसे हो पाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज बोला और कल हो गया। विदिन 6 मंथ या 1 ईयर हम लोग चेंज कर लेंगे। सो ऐसा कुछ प्लान है। सो देखते हैं कब तक क्या होता है, क्या डेस्टिनी में लिखा है। मैं तो यही सोचती हूँ, भगवान पे छोड़ दो, जब वो चाहेंगे तभी होगा। और चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ मैं क्या-क्या लेकर आई थी। मैं लास्ट टाइम जब मार्केट गई थी तब भी मैं कुछ-कुछ चीज़ें लेकर आई थी, जिसमें थे बहुत सारे क्लेचर्स, क्योंकि मेरे पास क्लेचर का जो भी कलेक्शन था वो सारा ख़राब हो गया था। मैंने पता नहीं कितने महीनों सालों से क्लेचर खरीदे ही नहीं थे, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2 साल से मैंने कोई क्लेचर वगैरह खरीदा ही नहीं था अपने लिए। जब मैं अपने मतलब मायके गई थी उधर, मायके ससुराल उधर की तरफ, तब मैं लेके आई थी। हालाँकि कई लोगों ने ये भी 1-2 लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि आपके मायके में कौन-कौन है, क्या है। ख़ैर मैंने उस चीज़ पर मैं बात ज़्यादा करती नहीं हूँ। सो ये एक क्लेचर मैं लेकर आई हूँ। ये एक प्लेन सा क्लेचर है और एक इस टाइप का ये क्लेचर लेकर आई थी। और ना मैंने नोटिस ही नहीं किया, ये मतलब बिल्कुल सेम ही है। और मैंने इसके कलर ले लिए थे, ये मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा था, तो मैंने इसके ही कलर ले लिए थे। लेकिन उसमें ना पैटर्न अलग-अलग था, एक इस रेक्टेंगल शेप में था और एक ट्रायंगल शेप में था, बहुत सुंदर-सुंदर थे। मैंने यही एक शेप लिया, पता नहीं गलती से ऐसा हो गया शायद। फिर मैंने एक ना ये इयररिंग लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इयररिंग ना वहाँ पे टंगे हुए थे, तो मुझे इतने प्यारे लगे ना, मैंने तुरंत ले लिए। मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक है, बहुत शौक है। मुझे नेक में पहनना कुछ भी पसंद नहीं है। गले में मुझे मतलब कोई होता है ना, कई-कई लोग होते हैं गले में हार वगैरह पहन लेते हैं, मुझे वो सब नहीं पहना जाता। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बस कान में एक बड़े-बड़े पहन लो, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और एक मैं ये लेकर आई हूँ फिट मी, मेबलिन फिट मी का ये मैट पोरलेस ये ऑयल कंट्रोल पाउडर है ये। SPF 32 है ये, काफ़ी अच्छा है। सो मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं। मेरे पास मेरा ख़त्म हो गया। मेरे पास पहला वाला जो था वो कलर वार का था। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन वो मेरे एग्ज़ैक्ट मेरे शेड का नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो मैं यहाँ से लेती हूँ, तो ये मेरे शेड का लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया। सो और एक मैंने ये आइकॉनिक काजल मंगाया है लैक्मे का, इसको भी ऊपर करते हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लैक्मे आइकॉनिक का ही लगता है। बस ये कुछ मैं लेकर आई थी, और जो मेन मैं लेने गई थी वो मैं लेने गई थी
ये मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसमें। और ना ये मेरे को बहुत कुशनी थी ये, तो ये पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने ये ले ली थी। मेरी एक्चुअल में जो पिछली वाली थी वो ख़राब हो गई है, सो दैट्स वाई मैंने ये वाली ले ली। और मेरे को लेने का तो काफ़ी टाइम से था, लेकिन हस्बैंड बोलते थे कि तुम ले लो, मैं बाद में ले लूँगा। मैंने कहा नहीं, जब लोगे तुम लोगे तभी मैं भी लूँगी, वरना मेरे को भी नहीं लेना है। तो ऐसे जैसे मैं भी टाले जा रही थी, तो आज फाइनली उन्होंने भी ली है और मैंने भी ली है। तो उनका तो वो पहन कर चले गए हैं अपनी, और मैंने अपनी आपको दिखा दी। और उनकी तो क्या बिल्कुल सिंपल होती है, जेंट्स में तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं दिखाने वाला। एक्चुअल में मैं ना 2 जोड़ी लेने गई थी, लेकिन एक ही बहुत महंगी हो गई, तो इस वजह से मैंने ली नहीं दूसरी। वो मेरे को थोड़ा-सा ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें पहनने के लिए थोड़ा हील मैं एक ले लूँ, तो साड़ी वगैरह पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत कॉस्टली बैठ रही थी। इसका अगर आप प्राइस पूछेंगे तो इसका प्राइस है 650 रुपीज़ की मैं ये लेकर आई हूँ। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। यहाँ पे काफ़ी है अच्छा कुशन दिया हुआ है इसमें, काफ़ी कंफर्टेबल है, और मतलब हील भी कुछ बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही मैंने फिर ये ले ली। मुझे ना हील में समझ में नहीं आ रही थी, या तो बहुत हील थी या तो हील ही नहीं थी, और जिनमें थोड़ी सी हील जितनी मुझे चाहिए थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, ऐसा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब कम्फर्ट पे जाते हैं, फैशन का क्या है। सो इस वजह से। और ना मुझे ज़्यादा से शुरू से ही बहुत ज़्यादा चटक-मटक पहनने की आदत नहीं है। और मैं अपना जो नेक्स्ट चैलेंज लेने वाली हूँ वो मैं मंडे से लेने वाली हूँ, इस मंडे से डेफ़िनेटली लूँगी। और सैटरडे को लास्ट में मतलब मेरा पीरियड भी हो गया था, तो इस वजह से, उसकी वजह से मेरे 3-4 दिन तो इतने गंदे जाते ही हैं। सो मैंने कहा चलो इन सब से फ्री हो जाती हूँ। और अभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसा रहने लगा है कुछ दिनों से, मे बी पता नहीं क्यों है। और एक ये जो सांस वाला जो प्रॉब्लम है ये हो रहा है, ये हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाना। हार्ट बीट नहीं, मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना कि जैसे डरते हैं तो कैसा फील होता है ना, एकदम से धुक-धुक होने लगती हैं। ऐसे आप हाथ रखो तो कितनी देर तक आपकी हार्ट बीट चल रही होती है, तो वैसा वाला मेरे को बार-बार मतलब हो जाता है। वो क्यों हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था डॉक्टर से पूछूँगी, एकदम से बैठे-बैठे मेरे को हो जाता है, या तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा-सा वो लग रही है डिस्टर्बिंग कि क्यों हो रहा है ऐसा। सो बस यही था आज का व्लॉग, चिट-चैट काइंड ऑफ, और थोड़ा-सा अपनी शॉपिंग दिखाया। सो बस ऐसा जैसा कुछ रहा आज का दिन। और मैं अभी डेली रूटीन व्लॉग भी इसीलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। और अभी ठीक हूँ, तो मे बी शायद मंडे तक थोड़ा-थोड़ा व्लॉग बनाती रहूँगी। आज मैंने कितने दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद ही मैंने आज पोछा लगाया है। मेरे को घर देख-देख कर इतनी उलझन होने लग गई थी। और कई लोग मेरे लिए ये भी कंसर्न है कि आप हाउस हेल्पर ढूँढ लो, हाउस हेल्पर ढूँढ लो। तो मैंने देखो बोला है, लेकिन इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा हाउस हेल्पर मिलती भी नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मतलब झाड़ू पोछा करने से बेटर क्या समझते हैं ना कि मतलब होता है ना, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो उस जगह पे ईंटा हो गया और बोरंग हो गया और वो सब उठाने वाला जो काम होता है, उसमें क्या होता है ना कि दिन के उनके 500 रुपीज़ बन जाते हैं। तो झाड़ू पोछे से बेटर वो उसको समझते हैं। और क्या कहते हैं, हाउस हेल्पर के लिए बहुत कम ही मिलता है। सो पुरानी वाली जो है उसको, उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। उसका तो क्या कहते हैं, टाइमिंग का ही इशू हुआ था कि वो मतलब बोल देती थी कि मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ, 1 घंटे में आ रही हूँ, फिर वो आती नहीं थी, तो मुझे बहुत फिर उलझन होती थी। फिर अभी क्या है ना, अभी मेरे ऊपर है, तो मुझे मालूम है मुझे करना है, तो कैसे ना कैसे मैं कर लेती हूँ। कभी-कभी होता है कि हाँ, मॉपिंग नहीं हो पाती है, लेकिन मैनेज करते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये भी नहीं होता कि भई नहीं, मेरे तो तबीयत का कुछ भी हो, कैसा भी हो, करना है तो करना है, वो चीज़ मुझसे नहीं होती है। जितना मुझसे पॉसिबल होता है उतना ही काम मैं करती हूँ। शुरू से मेरी आदत यही है, मैं जब तक मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद ही तो रेस्ट करूँ या कुछ करूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। जब मेरी बॉडी बिल्कुल ही मतलब साथ छोड़ देती कि नहीं अब मेरे को बैठना है, तो फिर मैं छोड़-छाड़ के बैठ जाती हूँ। मेरे को इतना वो नहीं कि नहीं मुझे तो ये फिनिश ही करना है फिर ही बैठूँगी, वो चीज़ मुझ पे नहीं हो पाती है। सो और करनी भी नहीं चाहिए कि अपनी जान से ज़्यादा करो, वो चीज़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि किसी से अवार्ड नहीं मिलने वाला है। सो बस यही है। आई होप आपको मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी, आई होप आपको मेरी ये गपशप अच्छी लगी होगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।